नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पैंट्सर S1 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है और रिसेंट टाइम में काफी चर्चा में रहा है। ये सिस्टम एक ही व्हीकल में रडार, एंटी एयरक्राफ्ट गन और सरफेस टू एयर मिसाइल का कॉम्बिनेशन है। आज हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, कैपेबिलिटीज और भारत के लिए इसके पोटेंशियल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पैंट्सर S1 के कुछ की फीचर्स पर नजर डालते हैं। ये एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। इसमें लगा 57E6 मिसाइल सिस्टम 18 किलोमीटर तक के टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, जो इसे लो फ्लाइंग थ्रेट्स जैसे कि क्रूज मिसाइल या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव बनाता है। पैंट्सर S1 का एक यूनिक एस्पेक्ट ये है कि इसमें बोथ मिसाइल और गन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। 30 mm का ट्विन ऑटो कैनन का यूज करते हुए ये सिस्टम 4 किलोमीटर तक के रेंज के टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन इसे फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे ये वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेट्स के अगेंस्ट आसानी से डील कर पाता है। पैंट्सर S1 में दो मुख्य रडार इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से एक टारगेट एक्विजिशन रडार है। ये एक एस-बैंड सर्वेलांस रडार है जो 80 किलोमीटर तक के रेंज में टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, और दूसरा एक्स-बैंड ट्रैकिंग एंड एंगेजमेंट रडार है जो 40 किलोमीटर तक के रेंज में काम करता है। इन रडार्स के अलावा पैंट्सर S1 में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी होता है, जिसमें थर्मल इमेजर और लेजर रेंज फाइंडर शामिल हैं। ये सिस्टम पैसिव मोड में भी टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट्स में यूजफुल होता है। मिसाइल के बारे में बात करें तो इसमें इस्तेमाल होने वाला 57E6 मिसाइल 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 90 किलोग्राम का है और ये माक 3 की स्पीड तक पहुंच सकता है, और हर पैंट्सर S1 व्हीकल ऐसे 12 रेडी टू फायर मिसाइल कैरी करता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में 2A38M गन सिस्टम लगा हुआ है। ये 30 mm की ट्विन बैरल ऑटोमेटिक कैनन्स हैं, जिसका रेट ऑफ फायर 2500 राउंड्स पर मिनट तक का है। ये गन्स एयर बर्स्टिंग फ्रेगमेंटेशन राउंड्स भी फायर कर सकते हैं, जो मूविंग टारगेट्स के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। पैंट्सर S1 एक्यूरेसी के मामले में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। इसमें कमांड गाइडेड मिसाइल सिस्टम यूज किया जाता है, जिसका मतलब है कि ग्राउंड बेस रडार इसकी मिसाइल को गाइड करता है। सिंगल मिसाइल लॉन्च के साथ इसकी हिट प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 70% होती है, लेकिन जब दो मिसाइल साइमल्टेनियसली लॉन्च की जाती हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़कर 90% हो जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रशिया की रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें पैंट्सर S1 को भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है। वैसे MOU एसेंशियली एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैंट्सर S1 डेफिनेटली भारत में मैन्युफैक्चर होगा। ये प्रोसेस किसी भी डील का एक इनिशियल स्टेज है, जहां दोनों पार्टीज कोलैबोरेशन के पोटेंशियल बेनिफिट्स और चैलेंजेस को इवैल्यूएट करते हैं, और हो सकता है कि इसे भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाए, क्योंकि भारतीय सेना ने पहले भी सिमिलर सिस्टम्स के लिए रिक्वायरमेंट इशू की थी, जिसमें साउथ कोरिया का K10BO सिस्टम शॉर्टलिस्ट हुआ था। लेकिन इसकी रडार कैपेबिलिटीज को लेकर कुछ इश्यूज रेज किए गए थे, जिस वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। वैसे भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास ऑलरेडी काफी कंपोनेंट्स हैं जो एक पैंट्सर टाइप सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, DRDO के आकाश मिसाइल सिस्टम को मॉडिफाई करके उसकी रेंज को 15 से 20 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा सकता है। भारत के पास एडवांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी मौजूद हैं, लेकिन इंडिजीनियस गन सिस्टम को लेकर एक मेजर गैप है, और अगर कोई भारतीय कंपनी इन सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सके तो एक ऐसा इंडिजीनियस सिस्टम तैयार किया जा सकता है। और अगर BDL को लगता है कि रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है, तो ये कोलैबोरेशन भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। वैसे पैंट्सर S1 एक हाईली कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन अभी ये प्रोसेस इनिशियल स्टेज में है। मतलब भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की पॉसिबिलिटी तो है,
लेकिन अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें और द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने थॉट्स को जरूर शेयर करें। मैं विजय राजपूत आपसे जल्द ही मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट के साथ। जय हिंद।